रहता है। तब सुरक्षा कहाँ चली गई? राहुल गांधी जी का विरोध करने के लिए गए थे, तो राहुल गांधी जी अपने विरोधियों से डरते नहीं है। प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, प्रधानमंत्री तो विपक्ष के नेताओं का संसद के अंदर सवाल का जवाब नहीं देते, बाहर तो साफ बात छोड़ ही दो। लेकिन राहुल गांधी ने देखा कि बीजेपी आरएसएस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए वो वहां पे गए, उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाया, विरोधियों का दिल जीता। इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो भाई एक नेता तो ऐसा है जो विरोधियों से दिल खोल के मिल रहा है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो विरोधियों से, विपक्षी दलों से नहीं मिलना चाहते, जबकि वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो सबका होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने आप को बीजेपी और एनडीए तक सीमित करके रखा है। और वो जो भी चुनावी भाषण उनका होता है, कहीं भी रैली में वो भाषण देते हैं, तो वहां सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, वहां वो देश की बात नहीं करते। बिहार के अंदर फर्क है राहुल गांधी में और मोदी में, ये एक बेसिक फर्क है कि राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का वोटर हो, चाहे वो बीजेपी का वोटर है, वो सबको बराबर। जागरूक जनता है और बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बताइए, अनुराग ठाकुर जी ने अंतरिक्ष यात्री बता दिया बजरंगबली को, सही तो बताया। किस किस तरीके की बदसलूकियां कर रहे हैं बीजेपी के नेता, इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए विदेश में पढ़ाते हैं, और चोरी छुपे भी नहीं पढ़ा रहे, उसके फोटो भी डालते हैं डिग्रियों के। निशिकांत दुबे हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, इस तरह से जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, सब अपने बच्चों को विदेश ले जाके पढ़ा रहे हैं। सब अपने बच्चों की डिग्रियों, जब वो दीक्षांत समारोह होता है, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। और यहाँ जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में, यहाँ के इंडिया के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को गलत पढ़ाई बता रहे हैं। भाई नील आर्मस्ट्रांग पहला अंतरिक्ष यात्री था, अगर अनुराग ठाकुर को इस बात की जानकारी नहीं थी तो कम से कम भगवान का तो अपमान नहीं करना चाहिए। आस्था, धर्म आस्था का विषय है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना को लेके कभी कोई पसोपेश नहीं रही। इंडिया गठबंधन में देखिए एक समय बात चल रही थी कि कांग्रेस 250 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने कई सीटें छोड़ी, कई जगह सहयोगी दलों को बड़ा दिल दिखाते हुए ज़्यादा सीटें दी, क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य था, पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। राहुल गांधी जी इसको हर मंच से और हर बैठक से यही कहते हैं कि चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है जनता के मुद्दे को मजबूती से रखना। अगर वो विपक्ष में रह के रखा जाता है तो विपक्ष में रखा जाएगा। मेन बात है कि जनता के लिए काम होना। अगर बीजेपी उस काम को कर देती है, जैसे जातीय जनगणना की बात बीजेपी ने करी, अगर बीजेपी जातीय जनगणना करवाना चाह रही है तो करवाए, हम तो उनके साथ हैं। लेकिन उस जातीय जनगणना को लेके भी उसमें कई चीज़ें हैं जिसमें हम संशोधन की मांग कर रहे हैं, कई पॉइंट्स हैं। और जातीय जनगणना में आखिर बीजेपी इतनी देरी क्यों कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये भी बीजेपी का? प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से भीड़ नज़र आ रही है राहुल गांधी की यात्रा में, ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते आप लोग? देखो साहब, वोट में तो इसलिए नहीं कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि मामला तो आपने वोट चोरी का देख ही लिया। भीड़ वोट देने जाती है लेकिन उनका वोट कहीं और पड़ जाता है। कई लोग, मैं तो खुद बस्तों पे बैठा हूँ, तो होता क्या है कि जो वोटर है उसको वोट डालने वाले दिन पता चलता है कि उसका तो वोट ही काट दिया गया है, या फिर वोट उसका कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर वाले बस्ते पे डाल दिया गया है। तो इस वजह से ये जो धांधली चल रही है, इस चक्कर में विपक्ष जीतता हुआ भी नहीं जीत पा रहा है। और इसका लाइव एग्जाम्पल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं। और एक और लाइव एग्जाम्पल आप यहाँ बिहार में देख रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं, इतना अपार जनसैलाब आ रहा है राहुल गांधी की रैली में। इससे ज़्यादा भीड़ ना तो कभी किसी नेता की रैली में आई। और ये भीड़ कौन सी वाली है? ये भीड़ मोदी जी वाली नहीं है कि जो पैसे दे के लाए गए हो, खाने खर्चे पे लाए गए हो। इधर मोदी जी भी गुजरात में रैली कर रहे हैं, उनका भी रोड शो गुजरात में हो रहा है। लेकिन आप फ़र्क देखिए, मोदी जी का जो गुजरात में रोड शो है उसमें दोनों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं, कोई भी जनता बीच में नहीं आ सकती, और उसमें सिर्फ मोदी जी को ही दिखाया जा रहा है, भीड़ को नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि वहाँ उतने ही लोग हैं, वही 1500 लोग हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा दिया जाता है और वही लोग रोटेशन से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि यहाँ आप ड्रोन द्वारा भी वीडियो देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी 3 किलोमीटर की लंबी लंबी भीड़ लगी हुई है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी हाल ही के टाइम में एक व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों द्वारा जिस तरीके से उठाकर फेंक दिया गया, जबकि वो तो प्यार का, मोहब्बत का इजहार करने आया था। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी चला रहे हैं और मोहब्बत करने वालों को उठा के फेंक दे रहे हैं। नहीं, फेंका नहीं गया। देखिए, वो सुरक्षा में वहाँ पे चूक हुई थी। इस तरीके से मान लीजिए ये तो प्रशंसक है, आ गया। अब मान लीजिए कोई गलत एनर्जी वाला व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा आतंकी टाइप का व्यक्ति आ जाए, तो इस वजह से जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है
कि वो लोग अपने नेता के पास में, जिसके अंडर में वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ कोई ना आ पाए, क्योंकि पहले भी इस तरह की कई घटनाएं खास तौर से गांधी परिवार के साथ होती रही हैं। इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई है वो भी इसी तरीके से हुई, राजीव जी की जो मृत्यु हुई वो भी इसी तरीके से सतर्कता है ये जी, सतर्कता है ये, बिल्कुल सतर्कता रहनी भी चाहिए। और जब भाजपा के लोग झंडे लेकर आ रहे थे तो राहुल गांधी बैरिकेड्स तोड़कर उनसे हाथ मिलाने के लिए जा रहे थे, हथकंडा अपनाया उन्होंने, तो सतर्कता नजर नहीं आई। कोई भी बड़ा नेता हो तो उसके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, क्योंकि आजकल माहौल का कुछ पता नहीं। अब देखो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, उनकी सुरक्षा में चूक हुई तो कोई उनके थप्पड़ ही मार गया। हालांकि उसका वीडियो नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको थप्पड़ मार गया। पहले यूपी के माफ़ कीजिएगा, पहले अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थी तो उनके साथ कई बार इस तरह से सुरक्षा में चूक हुई, अभद्रता हुई, कोई स्याही फेंक जाता था, कोई थप्पड़ मार जाता था। तो एक बार अखिलेश यादव जी के साथ आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो किसी पत्रकार, जो गोदी पत्रकार था, उसने बदसलूकी करी थी। तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सुरक्षा कर्मियों का काम बन जाता है, क्योंकि जो जनता के प्रतिनिधि हैं, खास तौर से जो बड़े नेता हैं, जो आइकन है इस समय, तो उनका खास ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो माहौल ख़राब हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग झंडा लेकर पहुंचे थे तो राहुल गांधी ने सुरक्षा कर्मियों को भी साइड कर दिया और हाथ मिलाने पहुंच गए वहां, तब सुरक्षा कहाँ चली गई? राहुल गांधी जी का विरोध करने के लिए गए थे, तो राहुल गांधी जी अपने विरोधियों से डरते नहीं है। प्रधानमंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, प्रधानमंत्री तो विपक्ष के नेताओं का संसद के अंदर सवाल का जवाब नहीं देते, बाहर तो साफ आप बात छोड़ ही दो। लेकिन राहुल गांधी ने देखा कि बीजेपी आरएसएस के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे गए, उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाया, विरोधियों का दिल जीता। इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो भाई, एक नेता तो ऐसा है जो विरोधियों से दिल खोल के मिल रहा है। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विरोधियों से, विपक्षी दलों से नहीं मिलना चाहते, जबकि वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो सबका होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने आप को बीजेपी और एनडीए तक सीमित करके रखा है। और वो जो भी चुनावी भाषण उनका होता है, कहीं भी रैली में वो भाषण देते हैं, तो वहाँ सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, वहाँ वो देश की बात नहीं करते। बिहार के अंदर एक फ़र्क है राहुल गांधी में और मोदी में, ये एक बेसिक फ़र्क है कि राहुल गांधी सबकी बात करते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी का वोटर हो, चाहे वो बीजेपी का वोटर है, वो सबको बराबर मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से जनसैलाब बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कांग्रेस का, ये विपक्ष का भी आरोप है कि कांग्रेस की प्री प्लानिंग यात्रा है और सारे प्रदेशों से, जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ से जबरन लोगों को वहाँ भेजा गया है बिहार में? कोई भी एक ऐसी खबर बता दो आप हमें, कहीं कोई पुख्ता ऐसी आपके पास जानकारी हो तो आप हमें भी बताएं कि कहाँ से लोग बुलाए गए हैं, कहाँ से भीड़ लाई गई है। सारी की सारी जनता श्रीमान जी बिहार की ही जनता है, और बिहार की जनता पिछले 20-22 साल से बदलाव देख रही है। ये वो जनता नहीं है जो बजरंगबली को पहला अंतरिक्ष यात्री मानती हो, ये जागरूक जनता है, और बिहार की जनता बहुत जागरूक है। बताइए, अनुराग ठाकुर जी ने अंतरिक्ष यात्री बता दिया बजरंगबली को। सही तो बताया। किस किस तरीके की बदसलूकियां कर रहे हैं बीजेपी के नेता, इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, साइंस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए विदेश में पढ़ाते हैं, और चोरी छुपे भी नहीं पढ़ा रहे, उसके फ़ोटो भी डालते हैं डिग्रियों के। निशिकांत दुबे हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, इस तरह से जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, सब अपने बच्चों को विदेश ले जाके पढ़ा रहे हैं। सब अपने बच्चों की डिग्रियों, जब वो दीक्षांत समारोह होता है, उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। और यहाँ जो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में, यहाँ के इंडिया के स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को गलत पढ़ाई बता रहे हैं। भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला अंतरिक्ष यात्री था, अगर अनुराग ठाकुर को इस बात की जानकारी नहीं थी तो कम से कम भगवान का तो अपमान नहीं करना चाहिए। आस्था, धर्म आस्था का विषय है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस बात पे तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश के धर्म गुरु हैं, उनको बजरंगबली का अपमान करने के लिए अनुराग ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन
क्योंकि अब ये बीजेपी का मामला है तो धर्मगुरु भी चुप हो जाएंगे। अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ कह देता तो अब तक धर्मगुरु भी सड़क पे आ जाते। नेताजी, हम बिहार चुनाव पर बात कर रहे थे, आप अनुराग ठाकुर पर ले गए। सब चीजें जुड़ी हुई हैं। बात यह है कि बिहार में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, राहुल गांधी जिस तरीके से घूम रहे हैं, और राहुल गांधी वहां पर सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं जगह जगह, लेकिन गांधी परिवार के एक बहुत अच्छे मित्र रहे, सहयोगी रहे रामविलास पासवान, उनके बेटे को क्यों नहीं साथ पा रहे हैं? उनको तो बुलाया गया है, उनको आमंत्रित किया गया। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको लेके चर्चा चल रही थी। हमने सबको आमंत्रित किया है और खुले मन से आमंत्रित किया है, खुले दिल से आमंत्रित किया है। और भैया सबका अपना मन है, लोकतंत्र का ज़माना है। जो हमारे साथ आना चाहता है वो आए, और जिसे सत्ता के गलियारे के मज़े लेने हैं वो सत्ता के गलियारों के मज़े ले रहा है। चिराग पासवान जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, ये तो कहते हैं ना चुनावी मौसम वैज्ञानिक हैं। जहाँ पे ये देखते हैं कि सरकार बन रही है, जहाँ देखते हैं कि सत्ता आ रही है, ये लोग उसी तरफ अपना रुख कर लेते हैं। ये लोग मौसम वैज्ञानिक लोग हैं राजनीति के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीटों की हठधर्मिता आप दिखा रहे हो चिराग पासवान को, उनकी मनमर्जी की सीटें ना दे पा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा पहले रहा है, ना अभी है, ना आगे होगा। सीटों का तो कभी कोई इशू रहा ही नहीं है। खासतौर से अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो या जो तमाम जो चुनाव रहे हैं, उसमें सीटों को लेके कभी कोई पसोपेश नहीं रही। इंडिया गठबंधन में देखिए एक समय बात चल रही थी कि कांग्रेस 250 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस ने कई सीटें छोड़ी, कई जगह सहयोगी दलों को बड़ा दिल दिखाते हुए ज़्यादा सीटें दी, क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य था, पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा। राहुल गांधी जी इसको हर मंच से और हर बैठक से यही कहते हैं कि चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है जनता के मुद्दे को मजबूती से रखना। अगर वो विपक्ष में रह के रखा जाता है तो विपक्ष में रखा जाएगा। मेन बात है कि जनता के लिए काम होना। अगर बीजेपी उस काम को कर देती है, जैसे जातीय जनगणना की बात बीजेपी ने करी, अगर बीजेपी जातीय जनगणना करवाना चाह रही है तो करवाए, हम तो उनके साथ हैं। लेकिन उस जातीय जनगणना को लेके भी उसमें कई चीज़ें हैं जिसमें हम संशोधन की मांग कर रहे हैं, कई पॉइंट्स हैं। और जातीय जनगणना में आखिर बीजेपी इतनी देरी क्यों कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये भी बीजेपी का एक फेंका? राहुल गांधी जिसको अपना सारथी बनाकर लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने तो जातीय जनगणना कराई थी, जो ड्राइवर बने हुए हैं तेजस्वी यादव। नहीं तो अब इसमें तेजस्वी जी कहाँ से आ गए? बात तो अभी जनगणना की आपने बात की ना, तो जनगणना तो उन्होंने करा दी थी, वो हुई थी जनगणना। अभी बात तो बीजेपी से हो रही है, क्योंकि जो जातीय जनगणना की बात है, वो जातीय जनगणना जब बीजेपी सरकार में है ना, केंद्र सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो केंद्र सरकार के पास एक ये विशेष पावर होती है कि वो जातीय जनगणना को अच्छे तरीके से। तो फिर तेलंगाना की जनगणना को आप गलत मानेंगे? वो तो स्टेट की जनगणना हुई, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जनगणना कराएगी तो ही उचित मानी जाएगी? उचित नहीं, मैंने कहा उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा फंड है। देखिए कोई भी काम अगर सरकार द्वारा होगा तो उसमें फंड की जरूरत पड़ेगी। आपकी पार्टी और आप स्टैंड ये क्लियर करें कि तेलंगाना की जनगणना को आप ठीक मानते हैं और तेजस्वी यादव की बिहार की जनगणना को गलत मानते हैं। जनगणना को कब गलत कहा? हमने ये कहा कि राहुल गांधी ने गलत कहा? नहीं, गलत नहीं कहा। आप आधी बातें समझते हैं, आधी बातें सुन के आधी बातें कहेंगे, हर हर महादेव काट देंगे, अल्लाहू अकबर कहेंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी। पत्रकार महोदय, पूरी बात कहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के समय जो इंडिया गठबंधन था और जो जातीय जनगणना हुई थी, उस जातीय जनगणना का पूरा इम्प्लीमेंटेशन बाद में क्यों नहीं किया गया? क्यों कुछ पॉइंट्स उसमें छोड़ दिए गए? क्यों नीतीश कुमार जी उस जातीय जनगणना को जब क्रियान्वयन करने की बात आई तो चुप्पी साध गए? 65% वहाँ पे पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग हैं, तो उनको उतना आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? जिस तरीके की जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की अगर बात हो रही है, सरकार द्वारा इस बात को कहा जा रहा है, तो उसको धरातल पे लाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो नीतीश कुमार जी ने जो 65% पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों का जो आरक्षण था, जो इंडिया गठबंधन के समय 18 महीने जब सरकार थी जो लगाया गया था, तो उसको क्यों ख़त्म कर दिया? क्यों उस नियम को वापस ले लिया गया? तो इस वजह से राहुल जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी, और सवाल नीतीश कुमार जी से हुआ था। अब ये तो आप लोगों की
जो मीडिया के लोग हैं, ये मीडिया के लोग चालाकी कर जाते हैं। मीडिया के लोगों की चालाकी नहीं, राहुल गांधी ने खुद सिरे से नकार दिया था इस जनगणना को। हुई सब नहीं, सिरे से नहीं। अब वो देखिए ऐसा है ना, अगर आप किसी बात को सही, सत्य को सत्य नहीं मानना चाहते तो उससे सत्य झुठला नहीं जाएगा, उससे तो उस चीज़ का तो कोई इलाज है ही नहीं। राहुल जी ने कहा था कि जो 65% आरक्षण लगना था, नौकरियों में आरक्षण लगना था और तमाम चीज़ें जो उस समय जनगणना के समय कही गई थी, तो उन तमाम बातों को लागू क्यों नहीं किया गया? ऐसी जनगणना के क्या मायने हैं? आपने जनगणना करवा ली, लेकिन उन जनगणना का जो लाभ है, जो जनता को मिलना चाहिए, वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? बात वो थी। और उस बात पे नीतीश कुमार जी खरे नहीं उतरे, तो उनसे सवाल होना लाजमी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री से सवाल होगा, उन्हीं की जवाबदेही है। तो सवाल सीधे सीधे एनडीए सरकार से हो रहे हैं, तेजस्वी जी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये वहाँ पे चालाकी कर रहे हैं, चालाकी खेल रहे हैं वहाँ पे। चलिए, गोदी मीडिया के लोग चालाकी खेल रहे हैं या फिर कांग्रेस के नेता चालाकी खेल रहे हैं, तो जनता बताएगी, कमेंट के माध्यम से पता लगता रहेगा।